इससे पहले हमने गीता के दोनों अध्यायों के बारे में बात कर ली है और आज बारी है गीता के तीसरे अध्याय की, जो कि है कर्म योग। गीता के इस अध्याय में आप सीखेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपको कुछ भी दिलवा सकती हैं, हम क्या हैं और कैसे हम अपनी गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनने के बजाय युद्ध करने को बोल रहे हो। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं ज्ञान का मार्ग अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का मार्ग अपनाकर युद्ध लड़ूं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस दुनिया में मैंने ही दो तरह की योग बनाए हैं। योग यानी ऐसा रास्ता जिस पर चलकर मनुष्य अपना जीवन सफल बनाता है। पहला कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाहकर भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए तुम्हें जीने के लिए सांस तो लेना ही पड़ेगा, अगर पेट है तो खाना ही पड़ेगा। अगर तुम इन सब को किसी शक्ति से रोकना चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे? कहने का मतलब है तुमसे जाने अनजाने में कर्म हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम क्षत्रिय हो, इसीलिए तुम अपने धर्म से बंधे हो। इसीलिए तुम्हारे लिए संन्यास से ज्यादा कर्म जरूरी है। इसीलिए यह सोचकर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो, प्रकृति का गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की चिंता करे बिना अपना कर्म करो। और अगर तुम अपना कर्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और अगर मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें वह सब कुछ दे दूंगा जो तुम चाहते हो। बिना मेहनत किए सुख सुविधाओं राज का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह महान लोग खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं, इसी तरह तुम परिणाम के लिए नहीं कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे बड़े हो, इसीलिए जैसा तुम करोगे वैसा ही तुमसे छोटे लोग करेंगे। आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे बच्चे वैसा ही करेंगे। अर्जुन, अब तुम मुझे ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे कोई काम करने की क्या आवश्यकता, पर मैं कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य मेरा ही एक छोटा सा अंश है और जैसा मैं करूँगा वैसा ही मेरा अंश करेगा, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई मनुष्य तुम्हारी आलोचना करे, तुम्हारा साथ ना दे, फिर भी तुम उनकी चिंता न करके अपना कर्म करो। इससे वह इंसान भी कुछ समय बाद तुम्हारी तरह ही करने लगेगा। जो इंसान यह सोचता है कि कर्म वह कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं। और ज्ञानी व्यक्तियों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। इसीलिए अर्जुन, तुम भी इस बंधन में न बंधकर अपना कर्म करो और युद्ध करो। अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म कर्म से अच्छा समझा जाना चाहिए, भले ही हमारे धर्म और कर्म को पालन करने में कुछ कमी रह जाए। अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया, अगर मनुष्य उसका ही अंश है तो वह गलत काम क्यों करता है, वह गलत आचरण में क्यों पड़ जाता है? श्री कृष्ण बोले, मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है, और अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है, और जैसे धुआं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह काम और क्रोध में मनुष्य को धर्म कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते। और इसी वजह से मनुष्य क्रोध और कामनाओं में आकर अपनी इंद्रियों से काबू खो देता है, ना चाहते हुए भी बुरी आदतें या बुरा काम कर देता है। अर्जुन, तो हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा ताकतवर हैं इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, मन से ज्यादा शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम यानी आत्मा। इसलिए अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि पर काबू करो। बुद्धि मन को काबू करेगी, मन इंद्रियों को काबू करेगा, और इंद्रियों से शरीर काबू में आएगा। शरीर मतलब बुरे काम। तुम अपने बुरे कामों से तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर काबू पालोगे। दोस्तों, हम श्री कृष्ण की कही बातों को आज की लाइफ के हिसाब से देखते हैं। देखिए, किसी चीज का रिजल्ट सिर्फ दो ही तरीकों से आता है, नॉलेज और एक्शन से। दोनों अलग अलग हैं, पर आज की दुनिया में हम दोनों को रिलेट करके देखेंगे। हमारे लिए नॉलेज भी उतना ही जरूरी है जितना एक्शन। नॉलेज का मतलब यह नहीं है किसी चीज को रट कर उसमें नंबर लाना, 98% 10+2 में लाना, यह नॉलेज नहीं है। कि नॉलेज का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका गोल क्या है, और उस गोल तक पहुंचने तक का वह रास्ता क्या है। यह है आपकी नॉलेज यानी ज्ञान योग। और इसके अलावा हमें एक चीज और जान लेनी चाहिए मेरे भाई, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। खुद अपने थॉट्स अपने इमोशन से बहुत ऊपर हो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप 99% नहीं
100% अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरी चीज बताई गई है, कर्म योग, यानी आपके एक्शंस। इसके लिए भगवान ने यह बताया है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कार्य हम कर रहे हैं। अगर आप यह जान लेंगे कि कोई कर्म आप नहीं कर रहे हैं तो इसके दो फायदे होंगे। परिणाम जो कुछ भी हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप अपने इमोशन को साइड में रखकर उस काम में अपना 100% देंगे। इसके अलावा एक इंसान को कभी भी अपने रिजल्ट्स को लेकर परेशान या खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना ही है। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसके लिए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि आप खुद को परमात्मा का ही अंश माने, क्योंकि ऐसा करने से आपका मन आपकी इंद्रियों को काबू करेगा और इंद्रियां शरीर को काबू करेंगी। और जब आपकी इंद्रियां काबू में हो जाएंगी, कोई भी बुरी आदत छोड़ना मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों, यह था हमारे भगवत गीता के तीसरे अध्याय का सार। आशा है कि आपको गीता का तीसरा अध्याय समझ आया होगा। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, इसे आपको अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना